हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिस पर आपको प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारा एल एच एस साइड जो है वो हमारे आर एच एस साइड के इक्वल है। तो इसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल एच एस साइड को ले लेते हैं। एल एच एस साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है कि ये पूरे साइड को इसके इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, हम क्या कर सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और इसमें देखो कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस हमारे कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो जहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले टेन स्क्वायर थीटा जो है उसको पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। इस 2 के साइड में अगर 1 लिख देता हूँ तो बात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बात 2 ही आएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करें, देखो यहाँ पे अगर आपको पता होगा टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा के बराबर। इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1 आएगा। मतलब इसको इससे करूँगा तो इसका मतलब ये है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2, ये जो 1 दिख रहा है 1 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा क्या, टेन थीटा कॉट थीटा यहाँ लिख दूंगा। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। मतलब मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको इस रूप में लेके आऊँगा, इस रूप में लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा, ए की जगह पे लिख दूंगा क्या, टेन थीटा प्लस में, और जो मेरा बी है बी की जगह लिख दूंगा कॉट थीटा, ऊपर में होल स्क्वायर, इसको ऐसे रूट कर जाएगा तो आंसर मेरे पास क्या जाएगा, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। और हमको यही लेके आना था आंसर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। और ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया था, हमारा CBSE 2019 में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें करना है आपको इवेल्युएट करना है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2 होता है। फिर अपॉन में क्या करेंगे, sec 30 की वैल्यू लिखेंगे। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन में √3 प्लस का cosec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2, इसके नीचे मान लेंगे 1। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर वाली तो वैल्यू सेम आ जाएगी, नीचे √3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, मेरे पास √3 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 2, और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और √3 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा √3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। देखो ये 1/√2 हो गया, 1/√2 लिख दिया, और ये जो नीचे नंबर दिख रहा है ये वाला पूरा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा और 2 प्लस √3 जो है नीचे आ जाएगा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास, देखो ये बन जाएगा मेरे पास √3, क्या बनेगा मेरा √3 बन जाएगा। अब √3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा मेरे पास में, देखो तो ये बन जाएगा √2 प्लस 2√3, ये बन गया। हम क्या करेंगे, √3 लिख लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, √2 तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 2 कॉमन ले लूँगा बाहर तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस √3, ये आ गया। हम क्या करेंगे, देखो हमें करना है रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो देखा है 2√2 दे रखा है, अब ये जो √3 है इसको पहले लेकर जाऊँगा, इसको बाद में लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे √3 प्लस 1, ठीक है, प्लस का 1, ऐसे कर सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, ये क्यों किया इसका इस्तेमाल करेंगे, देखो यहाँ पे अब मैंने इसको इधर लेके आ गया। अब जो नीचे नंबर दिख रहा है इससे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इधर और इधर कैसे करेंगे, देखो √3 - 1 और √3 - 1, इससे हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो,
हम क्या करेंगे, इस √3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसको इससे करूँ तो क्या बनेगा, √3 बन जाएगा। अब देखो 2√2, अब यहाँ पे दिख रहा है a + b, a - b वाला फॉर्मूला लगेगा कैसे, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखो 3 माइनस का √3 ये वाला हो गया। इसके बाद में ये 2√2 है, इसको तो सेम टू सेम लिख दूंगा। फिर देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3, कितना बचेगा 3, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो मेरे पास कितना आया, 3 माइनस का √3, ये हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा ना, 3 में से 1 जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3√3, 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4√2। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये रूट हटाना है, डिनोमिनेटर से मुझे रूट को हटाना है। तो कैसे हटेगा, फिर वही करूँगा जो नीचे नंबर लिखा है ना, क्या रखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे इसको इससे करूँगा तो क्या बनेगा, मेरे पास आएगा 3√2 माइनस का √6, क्योंकि √3 को √2 से करूँगा तो 6 आ जाएगा। इसको इससे करूँ तो कितना बनेगा, 4 मल्टीप्लाई √2 को √2 से करूँगा कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। तो मेरे पास आएगा 3√2, ये हो गया √6, 4 2 ज़ा 8। अब देखो नीचे से मेरा रूट हट गया कि नहीं हट गया, तो इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिस पर आपको x² + y² को इक्वल प्रूव करना है 1 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम ले लेंगे ये वाली वैल्यू जो हमें दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, x sin थीटा इक्वल टू में दे रखा है हमारा y cos थीटा, ये दे रखा है। तो x को यहीं छोड़ दूंगा, अब यहाँ पर जाएगा y cos थीटा, और ये जो साइन दिख रहा है sin थीटा, ये इक्वल की तरह आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, आ गया। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो दिख रही है वाली वैल्यू दिख रही है, ये वाली पूरी वैल्यू, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करूँगा, x की जगह पे लिखूँगा y cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये आ गया आपका। मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई है, फिर लिखूँगा ये वाली पूरी वैल्यू लिखूँगा sin का क्यूब थीटा प्लस में y, फिर लिखूँगा cos का क्यूब थीटा इज इक्वल टू में sin थीटा, फिर लिखूँगा cos थीटा, लिख दिया। अब देखो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो बचाएगा क्या मेरे पास में, देखो यहाँ पे cos है और यहाँ भी cos है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में से एक एक cos कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा sin² थीटा प्लस में यहाँ बचेगा cos² थीटा बचेगा, इक्वल टू में sin थीटा और यहाँ बचेगा cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि y cos थीटा, देखो sin² प्लस cos², इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा। अब इसको लिख देता हूँ यहाँ पे sin थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, आ गया। अब आपको देखो यहाँ पे इस cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, तो y की तो यह हो जाएगा मेरी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जाएगी sin थीटा। इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा, देखो यह जो इक्वेशन ये बनाया था ना ये वाला, इसमें वैल्यू पुट, जहाँ y लिखा हुआ है ना, y लिखा है वहाँ पे वैल्यू sin थीटा वैल्यू पुट करूँगा। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे लिखूँगा x sin की जगह लिख दूँगा, y की जगह पे क्या लिख दूँगा यहाँ पे sin थीटा, फिर लिखूँगा यहाँ पे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, x की वैल्यू जाएगी मेरे पास cos थीटा, आ गई। अब आपको पता है x² + y², देखो x की वैल्यू मेरी cos हो गई, y की वैल्यू मेरी sin होगी। तो मुझे ये प्रूव करना है कि x² + y² जो है 1 है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू है मेरे पास में cos थीटा का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा sin² थीटा। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने प्रूव कर दिया ना कि x² + y² क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि दोनों क्या थे, ये वैल्यू थी इनकी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिस पे आपको निकालना है मीन और मोड निकालना है। मीन मतलब होता है माध्य और बहुलक मतलब मोड मतलब होता है बहुलक। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। नहीं, मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला ये रहा। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो आपको क्लास इंटरवल देखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले आपको निकालना होगा xi यानी मिड पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं, 120 और 130 को अगर जोड़ दूंगा तो 250 आएगा।
250 का आधा कितना होता है 125, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका बीच में जो अंतर है, अंतर कितने का 130 में से 120 जाएगा, 10-10 का अंतर है, तो 10-10 जोड़ते चलो 135, 145, 155 एंड 165, इतना आ गया। अब क्या करोगे, हमें निकालना पड़ेगा FI/XI। तो FI/XI कैसे निकलेगा, देखो FI को ये इसे FI कहते हैं, ये FI होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी, इसको इससे गुणा कर दोगे तो FI/XI निकलेगा। तो FI/XI निकालेंगे, देखो 2 को मैं इससे पहले गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 250, ठीक है। फिर अगर मैं 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 से इसको करूँगा कितना आएगा मेरे पास 1080 कुछ आएगा। फिर 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना मेरे पास 7040। 20 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आना चाहिए वाला, तो यह आ जाएगा मेरे पास 3100। और 8 से अगर 165 को अगर मल्टीप्लाई करते हो यह आ जाएगा 320। अगर इन सबको अगर ऐड करते हो और साइड से अगर ऐड करते हो तो इसका टोटल होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए 7490। कितना होना चाहिए आपका 7490। एक बार ऐड करके आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा आपका, देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो और इसका जो टोटल है, देखो FI ये दिख रहा है, FI ये FI है, इसका टोटल हमें दे रखा है कितना 50 दे रखा है। इसी को हम क्या कहते हैं सिग्मा FI कहते हैं। तो सिग्मा FI/XI की जगह पे क्या रखूँगा मैं 7490, ये लिख दिया मैंने। और मैं यहाँ पे सिग्मा FI की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 50 पुट कर दूंगा। 0 से 0 कट जाएगा। अब 0 कटने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 7749 इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5 1 5 हो गया 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4 बार में हमारा 4 टाइम्स में आ जाएगा मेरे पास 20, 4 ये 9 आ गया, 4 9 45, तो ये बचेगा 4, पॉइंट डालूंगा तो ये आ जाएगा 4 8 40। तो ये मेरा आंसर कितना आएगा 149.8। तो ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है माध्य। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हमें मोड निकालना है। मोड मतलब होता है बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो लिखूंगा बहुलक। बहुलक को कहते हैं मोड इंग्लिश में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो पहला आता है L, फिर आएगा F1 F0, ठीक है, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई H होता है। इसको करते कैसे, सबसे पहले देखो ये जो है लाइन जो है FI की यानी फ्रीक्वेंसी की लाइन है। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 20 नंबर जो है सबसे बड़ा है। इसे मैं मान लूँगा F1, क्या मान लूँगा इसे F1, और इससे ऊपर जो इसके ऊपर वाला होगा वो होगा F0, और इससे नीचे वाला जो होगा ये होगा F2, ठीक है। इसके बाद F1 के सामने जो होगा ये हो गया L की वैल्यू, और इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा मेरा H होगा। अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है 150 है, 150। F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, कितनी है 12। यहाँ पे ये 1 है, ये 12 हो गया। अब इसके बाद 2F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है, 20 रख दूंगा, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 रख दूंगा, और माइनस में F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है, कितनी है 8। H की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 160 150 का अंतर कितने का 10 का, 10 लिख दूंगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग 150 प्लस में 20 में से 12 जाएगा, बचाएगा कितना 8, इन दोनों गुणा करूँगा तो कितना आएगा 40, और 12 और 8 दोनों के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे 20, और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, यहाँ पे 10 का 10 लिख दिया। इसके बाद 150 प्लस में 8 ये हो जाएगा 20, 40 में से भी ये 20 बचेगा 10 से ये 20 कट गया 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, तो आया मेरे पास 150 प्लस 4, तो इसको प्लस कर दूँ कितना आएगा 154। ये हो गया आपका आंसर। इतना आसान सा होता है आपका बहुलक यानी मोड निकालना। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर ऑफ द सी लेवल। मतलब एक लाइट हाउस है जो 100 मीटर लंबा है, मतलब 100 मीटर है सी लेवल से ऊपर, एंड इसका क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है शिप है। मतलब एक तरफ से क्या हो रहा है कि शिप आ रही है, मान लो यहाँ पे शिप थी यहाँ पे, ठीक है, अब ये शिप जो थी वो यहाँ पे थी, फिर वो यहाँ पे आ गई, मान लो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से इस शिप से जो एंगल बन रहा है और एक यहाँ से बन रहा है एंगल बन रहा है, तो क्या बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, देखो यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है ऊपर की साइड बनता है,
तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। पास में आता है यहाँ तक। फिर और अगर मैं यहाँ से यू देखता हूँ तो यहाँ पे कितना बनता है मेरा, 45 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। मतलब इस साइड बनता है 30 का और ये पूरा बनता है 45 डिग्री का। तो नीचे इधर बन गया। इसकी नेम दे दो ए बी सी और डी दे दिया, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ कि ये जो सी डी, ये जो सी है यहाँ पे सी और डी का जो डिस्टेंस उसे एक्स मान लेता हूँ, इसे एक्स मान लिया, और इन बीच का डिस्टेंस वाई मान लेता हूँ। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता करना है कि उस शिप ने ना, जो शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हमें ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। क्या है उनका ट्रायंगल, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो इन एंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, तुम देखोगे कि हमें क्या लेना है, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या होता है, बी सी होता है, आपको पता होगा। 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 100 है। और बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इक्वल टू 100 हो जाएगा। यानी वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे ट्रायंगल। हमारा जो ट्रायंगल होगा, नेक्स्ट ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल हो जाएगा, हम लेंगे ए बी डी ले लेंगे। कौन सा लेंगे, ए बी डी। इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे तो 10 30 है आपका, क्या है मेरा 10 30। 10 30 में अगर देखोगे तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो बी डी जो है वो क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 100 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, मुझे वही निकालनी है। और वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली हुई है, वाई की वैल्यू निकली है 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू में, इसको इससे करूँ कितना आएगा, 100√3। इसके बाद क्या करूँगा, x इक्वल टू में 100√3। ये जो 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। 100 कॉमन ले लूँगा तो 100 बाहर कॉमन लूँ तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 है। ये मेरा 1 है। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ अच्छी तरह से, 1 यहाँ पे। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मेरा, ये 1 है। ये देखो 100 कॉमन ले लें, ये वाला 100 ये वाला 100 बाहर कॉमन ले लिया। अब 100√3 की वैल्यू कितनी है, देखो √3 की वैल्यू देखिए 1.732 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उसका इससे मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो क्या होगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो जो डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल ये पीछे खिसक जाएगा। तो कैसे खिसकेगा, देखो यहाँ पे, तो 1712, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 32, यहाँ पे 3 है ना। तो डेसिमल जो होता है ना, वो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल थोड़ा पीछे खिसक जाएगा, 2 नंबर बाद में खिसक जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डेसिमल था तो 1 2 के बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मैथ्स के एग्जाम्स के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें आपको मैं और प्रोवाइड कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।